एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। बलिया डीएम चोर है, चोर है, चोर है। बलिया डीएम नकलखोर है, नकलखोर है, नकलखोर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आदर्श। क्या आप पत्रकारों को सच दिखाने के बदले जेल जाना पड़ेगा? ये सवाल हम नहीं, हर वो पत्रकार पूछ रहा है जिसने या तो बलिया पेपर लीक मामले को करीब से देखा है या फिर निर्दोष पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अगर आप भी इस घटना को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल आप पूछने लग जाएंगे। दरअसल हम आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर 30 मार्च को लीक हो गया था, जिसके चलते इसे 24 जिलों में रद्द कर दिया गया और नई डेट का ऐलान भी कर दिया गया था। लेकिन जिन वजहों से बलिया में पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है वो कुछ और ही है। तारीख थी 29 मार्च, जिस दिन हाई स्कूल की संस्कृत की परीक्षा होनी थी, और 28 मार्च की रात को ही बलिया में प्रश्न पत्र व मिलती जुलती कॉपियां वायरल होने लगी थी। 29 मार्च की सुबह 6 बजे पत्रकार अजीत ओझा ने इसे तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजकर जांच की बात कही। 4 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। 10 बजे डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने फोन कर प्रश्न पत्र अपने व्हाट्सएप पर मांगा। पत्रकार ने वायरल पर्चा उन्हें भेज भी दिया। फिर भी वायरल प्रश्न पत्र से मिलते जुलते पेपर से ही परीक्षा करवा ली गई। इसी बीच 29 मार्च की रात अंग्रेजी का पेपर भी वायरल हो गया। इसकी खबर अखबार में भी छपी। 30 मार्च को सुबह करीब 9:30 बजे डीएम ने फोन कर अंग्रेजी का वायरल पेपर मांगा तो पत्रकार ने उन्हें व्हाट्सएप के जरिए वो भी भेज दिया। आश्चर्यजनक रूप से उनके मांगे जाने पर ही भेजे पेपर को वायरल करने की बात कहते हुए पत्रकार अजीत ओझा व अन्य पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। जबकि पुलिस जो आरोप लगा रही है, अगर वो सत्य हैं और पत्रकार नकल माफियाओं से मिले हैं तो प्रशासन को पर्चा लीक होने की सूचना ही क्यों देते? अगर उन्होंने सूचना दी तो क्या प्रशासन को सूचना देना अपराध हो गया है? 3 पत्रकारों दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा और मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी के विरोध में बलिया में लगातार 5 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पत्रकारों के साथ कई नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। लखनऊ संवाददाताओं की, अखबार की चौथे स्तंभ पर हमला बोलना चाहता है ताकि हम मौन हो जाए। सिर्फ बलिया ही नहीं, मध्य प्रदेश से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जहां थाने में पत्रकारों को अर्धनग्न अवस्था में खड़ा किया गया है। ये तस्वीर इतनी विचलित कर सकती है कि हम आपको ये दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए ब्लर करना पड़ रहा है। इस तस्वीर में इनमें सबसे बाएं खड़े दाढ़ी वाले भाई कनिष्क तिवारी के यूट्यूब चैनल के 1.25 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। अब इन्होंने गलती ये कर दी कि पहले मध्य प्रदेश के एक माननीय विधायक के खिलाफ खबर लिख दी थी
और अब उनके कहने पर पुलिस ने कनिष्क और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। जब कनिष्क और उनके साथियों ने पुलिस से पूछा कि हमारा कसूर क्या है, तो उनसे कहा गया कि फर्जी ID से आप लोग भाजपा सरकार और विधायकों के खिलाफ लिखते हैं। उसको भ्रम है। आपकी किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? कहाँ से पेपर मिला? मेरा इतना उत्पीड़न किया गया है, 3 दिन से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है पुलिस। अरे हमने अगर उसको अखबार में छाप दिया तो पता करो कि नकल माफिया कौन है, कहाँ से वो साल पेपर आ रहा है। तो मुझसे ही बार बार बजा रहा है, कहाँ मिला? हमने कहा कि सूत्र से मिला। बलिया की घटना हो या फिर मध्य प्रदेश की, दोनों तस्वीरें भारत में पत्रकारों की स्थिति को बयां करती है। वैसे तो दुनिया भर में पत्रकारों पर सरकारों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे बड़े लोकतंत्र का पताका फहराने वाले भारत देश की किस हालत में पत्रकारिता है, इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दोनों घटनाएं हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का कब्रगाह बनता जा रहा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।